हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डीब्रीफ। आज हमारे साथ जो दो मेहमान मौजूद हैं वो हैं उसामा। हेलो उसामा। एंड वी हैव मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, काम चल रहा है। एंड वी हैव विद अस अफीरा। हेलो, कैसे हैं आप अफीरा? बिल्कुल ठीक। आज बाय द वे, वन क्वेश्चन, हम मतलब जो भी इस सीट पे बैठता है वो मेहमान क्यों होता है? बाय गेस्ट क्यों होता है? आई थिंक ये होस्ट की चेयर है, बस दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। फॉर्मेट ऐसा है ना, प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा है। कर सकते हैं वैसे, हम यहाँ पे भी बिठा सकते हैं होस्ट को। नहीं, होस्ट तो वो है, बट हम मेहमान क्यों हैं? क्योंकि मैं मेज़बान हूँ तो आप मेहमान हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। सो आज हम लोग बात कमेंट्स से शुरू करते हैं। यस, ओके। हमेशा की तरह कमेंट से शुरू करते हैं। ओके, मैंने एक्चुअली और हमारे जो इंडियन भाई हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में आना शुरू, बहुत ज़्यादा एक्टिव और काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं हमें। वो तो जो डीब्रीफ के कमेंट्स देखता होगा, ये कमेंट है, ये अफीरा इज़ बैक, अफीरा यू आर अमेजिंग, वाओ। नहीं, इसमें नहीं था वो, आप पुराने वाले में था जी। कल वाले में मोमना, हैदर और नुसरा थे, एंड दे मेनली टॉक्ड अबाउट पाकिस्तान न्यूजीलैंड वाला सारा कुछ इन क्रिकेट की, बहुत पैशनेटली, बहुत हार्ट ब्रोकन। नुसरा ने बहुत ज़्यादा बात की, तो मोस्ट ऑफ द कमेंट्स वर अबाउट दैट ऑल्सो। उसमें पीपल वर टॉकिंग अबाउट किस तरह के अब हम वर्ल्ड कप जीतेंगे और वो होगा। एंड नॉर्मली वो होता है ना कि वर्ल्ड कप से पहले अगर कोई बहुत बुरे वाली कोई इस तरह से चीज़ हो जाती है ना, तो वो एक पैशन बढ़ जाता है, टीम से एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, और टीम का अपना मोराल भी होता है कि अच्छा यार ये तो अब बुरा हो गया, वी हैव टू डू समथिंग कि अब वो जो फैंस को थोड़ा सा ना कंपनसेट करना। बट आई वाज थिंकिंग फ्रॉम द पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पर्सपेक्टिव कि ऑलरेडी उन पे इतना ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि जस्ट बिकॉज इंटरनेशनल क्रिकेट कुडंट कम टू अस, नाउ दे हैव टू विन द वर्ल्ड कप। एंड और उनकी परफॉर्मेंस उसमें भी अगर आप एवेल्युएट करें ना कि आप खेल ही नहीं रहे, ठीक है। वेस्ट इंडीज अगर वो किसी और बारिश की वजह से प्रॉपर मैचेस नहीं हो सके थे, अफगानिस्तान की टीम ने आना था, नहीं आ सकी, ठीक है। न्यूजीलैंड, देन यूके, तो उस हिसाब से तो उनको वो पीएसएल के अलावा वो मैचेस खेल ही नहीं सके ना। मतलब टीम अगर उस हिसाब से देखा जाए तो पीसीबी ने अभी प्लान, वो एक जो नेशनल T20 कप था उसको पिंडी शिफ्ट तो किया मुल्तान से, लेकिन ये है कि वो बात आपकी सही है कि प्रेशर काफ़ी ज़्यादा टीम पे बढ़ गया। तो उस बारे में बात हुई थी। उसके अलावा पीपल वर टॉकिंग अबाउट वही जो डिस्कशन हो रही थी अर्जेंटीना की, तो इट्स नाइस जब कमेंट्स में पीपल स्टार्ट डिस्कसिंग एंड हैव मोर क्वेश्चंस, यू नो, उससे होता है कि अच्छा द कॉन्वर्सेशन वाज एंगेजिंग। कुछ लोग वर ऑल्सो सेइंग कि मुजम्मिल शुड बी अ पार्ट ऑफ, ये तो हमें पहले दिन से रिक्वेस्ट आ रही हैं, सो मुजम्मिल भाई यू हैव टू एल्स। बाकी अच्छा, मैंने तो जितने कमेंट्स पढ़े थे वो पिछले बहुत सारे कमेंट्स हैं जो आई थिंक मोर और लेस यही हैं कमेंट्स, सो वी कैन जस्ट स्टार्ट। आज का भी यही है कि बिकॉज अगेन ट्रेंडिंग टॉप ट्रेंड्स इज मोस्ट ऑफ देम आर अबाउट क्रिकेट, एंड बिकॉज कल हमने बहुत डिटेल में उसके बारे में बात की, परसों भी की, सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी अपडेट या एनी पार्ट इन द स्टोरी जो अभी तक जिसके बारे में हमने अपने ऑडियंस को नहीं बताया या खुद डिस्कशन नहीं की। देयर आर सम एक्सपेक्टेशंस कि शायद अब कोई एशियन टीम पाकिस्तान को विजिट करे, श्रीलंका से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं है। अच्छा, हम सुबह भी यही बात कर रहे थे ना, मरियम और मैं ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को फोकस उस तरह से करना चाहिए कि आप छोटी नहीं, मतलब उन टीम्स को बुलाएं जो आते हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका को बुलाएं, वेस्ट इंडीज़ को बुलाएं, श्रीलंका को बुलाएं, बांग्लादेश को बुलाएं। हालांकि अच्छा, इंटरेस्टिंगली पिछले साल जब बांग्लादेश आई थी उन्होंने बहुत चोंचले किए थे, सॉरी टू आई एम यूजिंग दिस वर्ड, क्योंकि मतलब एक्चुअली आपको प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी मिल रही होती है, फिर भी आप उसी चीज़ को प्रिक कर रहे हैं, ठीक है। एंड क्योंकि मेरा पुराना ऑफिस मैरियट के बिल्कुल साथ था, ठीक है, सो आई नो कि कितना मुश्किल होता था हमें ऑफिस से निकलना और ऑफिस पहुंचना, जस्ट बिकॉज हम वहाँ पे मैरियट में स्टे कर रहे थे। मतलब नॉर्मली टीम्स आती हैं तो सरीना और मैरियट में स्टे करती हैं, वी यूज्ड टू लाइक वॉक लाइक 2 किलोमीटर्स, क्योंकि हमें गाड़ी पार्क करने की परमिशन नहीं होती थी और गाड़ी इतने दूर पार्क होती थी। और उसके बाद अफीरा के ये जो मसले हैं ना, ये रोड रिलेटेड एंड ट्रैवल रिलेटेड, वो अभी भी आज इस पे बात करते हैं मेरे अब इस बारे में कि बिकॉज शी हैज़ टू ट्रैवल ऑल द वे फ्रॉम बनिंगाला एंड वापस जाते हुए जब बारिश होती है, लाइट कम होती है, तो वैसे ही वो होता है, एंड आते हुए होता है। एंड नाउ आई एम रियलाइजिंग कि अच्छा पिछले वाले में ये मसला नहीं था, बट ये मसला था दैट वाज नेक्स्ट टू मैरियट। लेकिन उसमें बहुत इश्यूज होते थे ना,
कि अगर कोई उस F5 से मतलब उस सेक्टर से मतलब उसको सेंस है कि किस तरह से वहाँ पे सारा कुछ, तो एक तो वैसे सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा इशू होता था क्योंकि जजेस कॉलोनी है, फिर बलोचिस्तान हाउस एंड दिस हाउस, ठीक है, वो सिक्योरिटी के इश्यूज होते थे। फिर मैरियट में कोई इवेंट हो जाता था ना, तो ओ माय गॉड, हम लोग यूँ होते थे कि आज सुबह जल्दी जाना है ताकि करीब तरीन पार्किंग, और वो करीब तरीन भी 1 किलोमीटर, मतलब कुछ इस तरह से होती थी। तो मतलब ये इश्यूज यस मुझे बहुत होते हैं। लेकिन आपकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ। इस पे काफ़ी सारे लोग अब इस पे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जो बायलैटरल जो अपने सीरीज़ जब तय करते हैं तो उसमें ये चीज़ तय करनी पड़ेगी। लाइक पाकिस्तान अब इंग्लैंड का हर साल ऑलमोस्ट विजिट करता है, लेकिन वो कितनी होम सीरीज़ वापस दे रहे हैं। सो ये बिल्कुल भी जो है ना वो बराबर नहीं है। स्पेशली इंग्लैंड का जब अभी कोविड की वेव बहुत हाई पीक पे थी, तो फिर पाकिस्तान ने विजिट किया और उस टाइम पे उस पर वो बड़े ऑब्लाइज, सितंबर 2020 जब उस वक्त वो काफ़ी ऑब्लाइज भी इसको कर रहे थे। और पाकिस्तान जब वहाँ पे गया, पाकिस्तानी टीम ने सारे प्रोटोकॉल्स भी फॉलो किए, और जवाब में हमें क्या मिल रहा है, मतलब वहाँ पे पाकिस्तान ने टेस्ट मैचेस खेले, यहाँ पे हमें सिर्फ T20 मिले, और वो भी T20 ODI के ऊपर आप वो कर रहे हैं और उसके बावजूद वो नहीं हो रहे। I think it is a very hard time for us as a very cricket loving nation, state level पे भी, very people level पे भी, but I just hope कि जो हमारा इस सब में वो है स्टांस के we want to participate in this and we want to be an important player in this, लेकिन हमारी अपनी टर्म्स पे। तो अब हम न्यूट्रल जगहों पे नहीं खेलेंगे, इस तरह नहीं होगा, we will stop। तो उसकी वजह से या तो उसमें I hope कि अभी even if we face वो वाला एक पीरियड, वी कम आउट ऑफ दिस स्ट्रॉन्गर एंड दैट वी आर एबल टू गेट इट अक्रॉस। तो फिर क्रिकेट का यही है, बट आई थिंक टुडे वी वर ऑल्सो टॉकिंग कि हम अपनी इस डीब्रीफ में अपार्ट फ्रॉम न्यूज़ हम रैंडम बातें भी कर सकते हैं, जिस तरह रेडियो पे कभी कभी हो रही होती हैं, और जनरली तो वी कैन टॉक अबाउट कमिंग बैक टू ट्रैफिक, वी कैन टॉक अबाउट दैट। आज उसामा लेट आए हैं तो हम उसामा से पूछ सकते हैं कि क्या उसकी वजह ट्रैफिक थी। हाँ, थोड़ी तो थोड़ी सी। फिर आप और रफीरा बॉन्ड कर सकते हैं ओवर द रोड प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। नहीं, जो रोड के जो इश्यूज है वो ज़्यादा रफीरा आई गेस फेस कर रही हैं। मैं तो ये है कि बाइक पे आता हूँ तो मतलब कहीं ना कहीं से निकल जाता हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा होता है, जो सच्ची बात है। ये सही है, अच्छा कहीं ना कहीं से दरमियान में से यूं करके निकल जाए। अच्छा, गाड़ी वाला बेचारा, क्या प्रॉब्लम है, रोड इश्यूज क्या हैं बताएं। Is it the traffic? Is it the traffic police? Is it the signals? Is it generally what is it? Is it rage? नहीं, पहले तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। आप इस्लामाबाद में रह रही हैं। मैं फ्रैंकली बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि आप सड़क पे जा रहे हैं ना, तो वो एक हम फ्रेज़ यूज़ करते हैं ना कि सर पे कफन बांध के निकलने वाला। लिटरली आई फील दैट वे, लिटरली आप सर पे कफन बांध के बाहर निकले, ठीक है। लिटरली मुझे टाइम्स ऐसा लगता है कि हमारी रोड सेंस इतनी ख़राब है, ठीक है, कि मुझे मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मुझे लगता है कि कॉमन सेंस है, और मतलब एक कॉमन बंदे को पता होनी चाहिए, ठीक है। जब आप रोड पे, चाहे आपके पास गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, चाहे आपके पास बाइक है, साइकिल है, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बट मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों का ब्लेम हम नहीं डाल सकते अवाम पे, क्योंकि हमें वो चीज़ बताई नहीं गई, वो हमें सिखाया ही नहीं गया। मैं एक एग्ज़ाम्पल दूंगी। मैं अभी जो मतलब मेरे घर के रास्ते पे एक पैच आता है जहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उन्होंने एक लेन खोली हुई है एंड एक लेन बंद है, ठीक है। लिटरली आई फील सो बैड फॉर दी लेबर, ठीक है, कि मतलब वहाँ से वो सड़क का वो पार्ट उन्होंने उखाड़ा हुआ होता है, ठीक है, फिर भी गाड़ियाँ उधर से ही घुस के जा रही होती हैं, ठीक है। ऑलरेडी एक लेबर अगर दिन में धूप में काम कर रही है, ठीक है, उनके लिए वो कितना मुश्किल होगा, ठीक है। एंड देन दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, ठीक है, कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि मैं भी जब ऑफिस से निकलती हूँ तो आई फील कि अच्छा यार 5 मिनट में घर बंदा पहुँच जाए ना, ओ माय गॉड कितना मज़ा आएगा, ठीक है। बट नहीं हो सकता, ठीक है। यू हैव टू बी रियलिस्टिक। आपको थोड़ा सा एहतियात की, मतलब मेरे घर के रास्ते पे जो रोड है माशाल्लाह से, वहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी वीक मतलब हम लोग बहुत सिवियर किस्म के एक्सीडेंट्स देखते हैं एवरी वीक, ठीक है। सो इट इज़ वेरी डेवस्टेटिंग एट टाइम्स कि यार मतलब थोड़ा सा एहतियात, थोड़ी सी आप
मतलब टॉलरेंस, ठीक है, बाइक वालों के लिए फ्रैंकली, ठीक है, जो छोटी गाड़ियों वालों के लिए, ठीक है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ख़राब हो गई है। मतलब पिछले प्रॉब्ली 7-8 साल पहले शायद उतनी नहीं थी, इस्लामाबाद में भी अब बहुत ख़राब। पहले हम वो लाहौर की ट्रैफिक की बात करते थे और इस वजह से भी इफेक्ट हो जाती है जनरली मानसून वाले टाइम्स में, बारिशों की वजह से। तो लाहौर में वो होता था। सो द पास्ट 4 years दैट आई हैव लिव्ड इन लाहौर, तो आप इस मौसम में बाहर नहीं निकल सकते थे, आपकी आधी गाड़ी अंदर होती थी पानी में। वेनिस के आप क्रूजिंग कर रहे होते थे वहाँ पे। तो इस्लामाबाद में भी अब ये होना शुरू हो गया कि पानी जमा होना शुरू हो जाता है इस तरह। सो दिस इज़ लिंक्ड टू लाइक जनरली स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट। अच्छा, एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील होना शुरू हो गई है कि मतलब हमारी वो सेंस भी ख़राब हो गई है, पता नहीं वो शायद पहले से ही ख़राब थी, आई डोंट नो, बट कि फास्ट लेन का मकसद क्या है एंड स्लो लेन का मकसद क्या है। ठीक है, मतलब आप अनलेस आप अगले के सर पे चढ़ के हॉर्न ना, आई हेट टू मतलब बेसिकली हॉर्न, ठीक है, लेकिन एट टाइम्स अगला बंदा मजबूर कर देता है कि आप उसके सर पे चढ़ के हॉर्न बजाएं ताकि उसको पता चले कि पीछे गाड़ी है यार, मतलब उसको जगह चाहिए। अगर आपने 40-50 की स्पीड पे चलानी है तो आप इधर आ जाए ना, ठीक है, आपने रहना भी फास्ट लेन में है और आपने चलानी भी मतलब 40-50 वाली स्पीड। एंड बहुत ज़्यादा मुल्कों में माई फादर टेल्स मी दिस कि हॉर्न का कॉन्सेप्ट नहीं है, सो पीपल डोंट प्रेस हॉर्न अनलेस बिल्कुल ही कोई और वो ना हो। बट यहाँ पे जितना रोड पे शोर है, बिकॉज एवरीबडी इज हॉन्किंग द हॉर्न एट ऑल टाइम्स, एंड देन पेडेस्ट्रियन के लिए, साइकिलिस्ट्स के लिए। ताजिकिस्तान में व्हेन आई वाज एबल टू साइकिल ऑन द मेन रोड, मुझे समझ नहीं आ रहा था हाउ दिस इज़ पॉसिबल, बिकॉज आई जस्ट फेल्ट कि हाँ जो गाड़ियाँ अपनी लेन में वो उधर ही रहेंगी और मैं जिस लेन में चला रही हूँ वहाँ पे कोई गाड़ी मुझे आके नहीं मारेगी। आई कुड नेवर डू दैट इन पाकिस्तान, रोड सेंस में भी इवन, यू नो, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग वाइज, लाइक दे हैव दैट pedestrian crossing, they have that alag signal for like for that seconds wise, अब इसमें pedestrians cross करें, the cars will stop. ऐसे नहीं होगा कि cycles are trying to make way, motorcycles are trying to make way, pedestrians footpath पे घास पे चढ़ रहे हैं और फिर भाग रहे हैं इधर उधर, and then horns बज रहे हैं, you know, so yeah, that's मेरे ख्याल में ये चीज़ें ना, मतलब ओवरऑल जो हमारी सोशल डेवलपमेंट है ना या सोसाइटी के अंदर जो है वो उसके साथ भी थोड़ी सी लिंक्ड है। लाइक अब जो आपके जो विलेजेस हैं, देहात हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई। मतलब हमारे गांव से आज भी अगर किसी को कोई बीमार होगा तो उसको शहर में ही लाना पड़ेगा, जो कि 200 किलोमीटर का जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो तकरीबन 5-6 घंटे के अंदर करेगा। जबकि अगर यही आपने यहाँ से लाहौर जाना हो तो वो 400 किलोमीटर 4 घंटे में करेगा ट्रैवल। तो और फिर वहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, वहाँ पे स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस प्रॉपर नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। अगर तो फिर किसी छोटे टाउन में, आई एम सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, किसी छोटे, अगर हम ट्रैफिक और रोड सेंस की बात करें, अगर किसी छोटे टाउन में या मतलब छोटे शहरों में ये चीज़ हो तो फिर थोड़ा सा माइंड उस हिसाब से एक्सेप्ट कर रहा होता है। अगर इस्लामाबाद में और मेन सिटी में ये चीज़ें हो रही हों, कैपिटल में, हाँ कैपिटल में, तो वो फिर मतलब मेरे लिए हजम करना वो थोड़ा सा वो आपने जो बात की है कि आज से 7-8 साल पहले जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। वो सिर्फ इस वजह से था कि अब आप मतलब मैं तो रोड पे जा रहा होता हूँ तो मुझे डर लग रहा होता है कि इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ जो ऑलमोस्ट मुझे तो ये लगता है कि पॉपुलेशन पिछले 7-8 साल में इस्लामाबाद की डबल हो गई है। ये इधर से जो बनी गाला से आगे चकशेजाद वाली साइड थी, ये कितनी ज़्यादा डेवलप हुई है। इसी तरीके से कुछ अर्सा पहले तक E11 और D12 और ये जो सारे सेक्टर्स थे, यहाँ पे ये कोई भी नहीं जाता था जब बहुत कम पॉपुलेशन थी, और अब ये मतलब बहुत ज़्यादा आबादी हो चुकी है। तो और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है और वो डेफिनेटली सड़कें तो वही हैं, सड़कें तो मतलब जस्ट लाइक आप एक्सप्रेस वे पे देखें तो वहाँ पे बाइक्स के लिए, साइकिल्स के लिए एक अलग लेन बनी थी, लेकिन वो तो इसका नामो निशान भी मिट गया है। शायद GT रोड इतना है 500 साल पहले बनी थी, वो अभी तक उसकी कोई ना कोई हालत है, वो बाइक की लाइन ही ख़त्म हो गई। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जहाँ पे 500 गाड़ी ने चलना है या 5000 गाड़ी ने चलना है, वहाँ पे अगर उसे डबल चल रही होगी तो वो कैसे मतलब वो रिसोर्सेज, फिर वही बात आ जाती है सिटी मैनेजमेंट। और इस्लामाबाद, वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस्लामाबाद वो वाला शहर है जो कि मतलब एक मास्टर प्लान के तहत, पाकिस्तान का वाहिद शहर है जो मास्टर प्लान के तहत बना हुआ है, जिसमें अर्बन प्लानिंग शामिल है। लेकिन उसके बावजूद
हाँ, और लेकिन शायद उसकी वजह जो है ना सिर्फ इस्लामाबाद के साथ लिंक नहीं है। हम सिर्फ इस्लामाबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ब्लेम नहीं कर सकते। इसके पीछे पूरे जो ओवरऑल कंट्री की जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो लिंक्ड है कि हमारे जो छोटे टाउन्स हैं वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही। वहाँ पे डेवलपमेंट होगी तो उन लोगों को, मतलब मेरे अगर गांव में डेवलपमेंट हुई होती तो मुझे कभी भी यहाँ आने की ज़रूरत ही ना पड़ती। मैं अपना जो घर है उसको छोड़ के कभी भी ना, इसी तरह कोई भी जो बंदा है वो अपने घर को छोड़ के कभी भी किसी दूसरे शहर में नहीं आना पड़ता। मतलब वहाँ पे उसके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, वहाँ पे उसको जाहिर सी बात अपने घर में नहीं है, वो अपनी फैमिली से कट जाता है, वो अपनी नेटवर्क से कट जाता है सारा। तो लोग जो बड़े शहरों में आ रहे हैं, इस ट्रेंड को जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे, और इस ट्रेंड को ख़त्म करने के लिए सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो, वहाँ पे फिर इंडस्ट्री भी जाए ताकि लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़। और ये इकॉनमी, वही बात एक दफ़ा हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि भाई इकॉनमी बेहतर हो तो आपका जो एक सोशल क्लास आपकी बेहतर होती है वो, या सोशल क्लास बेहतर और फिर वो इकॉनमी को बूस्ट करे। दिस इज़ समथिंग, मतलब वो एक पूरी सोसाइटी के अंदर जो डेवलपमेंट है ना, मुझे हमेशा से ये फील होता है कि हमारी गवर्नमेंट्स ने कभी भी लोगों पे इन्वेस्ट नहीं किया। ठीक है कि आप जैसे अभी आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ थिंग दैट एग्जिस्ट्स अराउंड द ग्लोब जो पाकिस्तान में प्रेजेंट नहीं है, कि आपने अपने लोगों को एज एन एसेट देखा ही नहीं है। ठीक है, जब आप बाहर जाएं, ठीक है, तो आपको नज़र आ रहा होता है कि स्टेट्स जो हैं वो लोगों पे किस तरह से इन्वेस्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप इसी वजह से शायद यहाँ से ब्रेन ड्रेन भी होता है। बिल्कुल ट्रू। हाँ, एक लिमिट होती है ना आपकी कि यार बस अब इससे ज़्यादा नहीं बर्दाश्त होता। The way we started talking about road traffic and linked it to brain drain, ये बहुत नहीं, लेकिन आई एग्री कि ये चीज़ें जो है ना ये मतलब पूरी सोसाइटी के साथ लिंक्ड हैं। जो एक भी प्रॉब्लम है वो इटसेल्फ अलग से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, उसको हम काट नहीं सकते। And overall all these little things create a generally society का atmosphere. क्या is it content? Are people angry and screaming at each other? Or are people more accepting? You were talking about being happy. ठीक है, in you Tajikistan. saw people being happy sitting on roadside और chit chat कर रहे थे। ठीक है, वो हम यहाँ पे क्यों नहीं देखते? मुझे नहीं है याद कि मतलब कोई फैमिली मैंने देखी हो जो यूँ रोड साइड पे किसी ढाबे पे किसी कैफ़े में बैठी हो और वो चिट चैट कर रही हो और वो मुझे देख के लग रहा हो कि यार दे आर हैप्पी। आई हैवंट सीन एटलीस्ट मतलब रिसेंटली नो। And उसमें probably all of these things, like this is obviously just one small part of it, but the fact कि उनका दिन probably इस तरह गुजरा होगा डर डर के, चीखे मार मार के, road rage, all of that, बचा के निकले, and then by the so all of these things, and then by the end of it there. So ये तो खैर वैसे हम लोगों ने थोड़ी सी डिस्कशन कर ली, बट today we can talk about news wise. UNGA, I think we can talk about that, जो United Nations General Assembly की kick off हुआ है कल, and उसमें yesterday was the first day I believe. सबसे पहले ब्राज़ील ने बोला है, US ने बोला है, टर्की ने बोला है कल, चाइना ने बोला है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान is scheduled to speak on the 24th and then Modi on the 25th. तो कल का अफीरा, would you like थोड़ा सा आप बता दें, थोड़े से मैं बता देती हूँ, we can have a discussion on that UNGA. So basically कल 76th सेशन स्टार्ट हुआ है ऑफ UNGA, जो एनुअल सेशंस हैं इसके, और उसमें मैं सोच रही थी कि हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि जो बहुत मेजर स्टेटमेंट्स अगर आई हैं तो वो क्या थी। और प्रेसिडेंट बाइडन ने बहुत सारी चीज़ों में बात की है, इंक्लूडिंग अफ़गानिस्तान, अफ्रीका के किसी कंट्री का नाम नहीं छोड़ा उन्होंने, और इंडो पैसिफिक पे भी बात की है। अगेन ही फॉरगॉट टू मेंशन कश्मीर, जो एक्सपेक्टेड ही था, बट इवन देन अगर वो कहीं पे जिक्र होता है ना तो फिर बंदे को होता है कि यार अच्छा हाँ ठीक है। एंड आई मीन ये forgetting is not you don't forget to talk about these things at such forums. It's very deliberate. So बेसिकली जो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्टेटमेंट लगी है प्रेसिडेंट बाइडन की अबाउट चाइना, कोल्ड वॉर, हाँ, दैट इज़ कि वी डोंट वांट कोल्ड वॉर विद चाइना। और जो हम बात कर रहे थे कि चाइना भी यही रिपीटेडली चाइनीज जो ऑफिशियल्स हैं वो पिछले कुछ अर्से से वो ये कह रहे थे कि हमारा अमेरिका के साथ कोई भी रिफ्ट का वो प्लान नहीं है कि हम उसमें किसी भी किस्म के मुकाबले की दौड़ में आए। हाँ एग्जैक्टली। तो अब बाइडन ने ये स्टेटमेंट दिया तो इट मीन्स, और इससे पहले कुछ अर्से पहले यू रिमेंबर स्टेटमेंट एज स्टेटमेंट ना हो, मतलब फिर उस पर कुछ
एक्शन भी नज़र आए ना। आपको याद होगा कि तकरीबन 1-1.5 घंटा टेलीफोनिक कॉल पे बात भी हुई थी प्रेसिडेंट शी के साथ। ये अभी आई गेस 2 हफ्ते हो चुके हैं इस बात को, 2 या 3 हफ्ते पहले। सो ये उसके बाद, और उस वक्त तालिबान ने टेक ओवर किया था और उसके कुछ अर्से के बाद। इवन देन वही बात है ना कि आप स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं, आपकी एक्शंस क्या कह रहे हैं, ठीक है। आप तो ऑस्ट्रेलिया को, हाँ मतलब ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन दे के इंडो पैसिफिक वाले में फिर वो टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें सिर्फ Was there any discussion वैसे इंडो पैसिफिक में उससे रिलेटेड about the nuclear deal and the submarines? Not really. So in abstract they I was thinking कि perhaps फ्रांस जब बात करे तो फिर वो कोई ना कोई, because फ्रांस का वही जो सारा नीटो एलाई वाली चीज़ है जो उनको फील हुआ है। एंड इंटरेस्टिंगली फ्रांस ने यूएस के साथ साइडलाइन मीटिंग भी कल कैंसिल कर दी है। उससे पहले अपने एम्बेसडर कॉल बैक कर लिए थे, तो वो तो हमने पहले भी बात की थी। तो आई वाज थिंकिंग कि वो कोई ना कोई अगर स्टेटमेंट आई भी ऑन दिस इशू तो वो फ्रांस की तरफ से आएगी। अच्छा जी, मेरे ख्याल में टर्की वाज दी ओनली वन जिसने कश्मीर इशू पे बात की है कल। एंड जो टर्किश प्रेसिडेंट हैं तैयब एर्दोगान, उन्होंने ये बात की है कि यूएन रेजोल्यूशन के थ्रू ही कश्मीर इशू का जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व होना चाहिए। चाइना ने बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, क्योंकि पिछले हम कुछ अर्सा पहले क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहे थे एंड वी वर टॉकिंग अबाउट कि मतलब पिछले कुछ सालों में लाइक 4-5 years आप रेन पैटर्न्स को देखें या आप वाइल्ड फायर्स को देखें और फ्लड्स को देखें और इस तरह के हरिकेन्स मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो वो किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली इस साल की जो वाइल्ड फायर्स थी, और मतलब यूएस में देख लें, यूरोप में देख लें, टर्की में देख लें और बहुत सारी कंट्रीज़ में। तो चाइना ने कहा है कि चाइना विल स्टॉप बिल्डिंग कोल प्लांट्स ओवरसीज़, ठीक है। तो उस बाकी दुनिया के अंदर वो इसको बंद कर देंगे, क्योंकि चाइना ने अपने मतलब मेन लैंड पे तो आई गेस बंद कर दिया था ना, लेकिन वो ओवरसीज़ बिल्ड कर रहा था। सो मतलब इस स्टेटमेंट से इंटरनेशनल जो फाइनेंसिंग है ऑफ कोल प्लांट्स वो ऑलमोस्ट रुक जाएगी, क्योंकि चाइना के अलावा जर्मनी, जापान एंड साउथ कोरिया आर 2 कंट्रीज़ जो सबसे ज़्यादा फाइनेंसिंग करती हैं कोल प्लांट्स की ओवरसीज़। और इस साल उन्होंने भी ऑलरेडी मतलब नॉट इन दिस समिट बट उन्होंने एट डिफरेंट टाइम्स उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दी हुई थी कि भाई हम अब कोल प्लांट्स की फाइनेंसिंग को लिमिटाइज़ करेंगे और फिर उसको रिड्यूस करके काम ख़त्म करेंगे, विच इज़ वेरी गुड। मतलब हम क्योंकि कल प्रेसिडेंट बाइडन भी क्लाइमेट चेंज पे बहुत फोकस कर रहे थे। अगर पाकिस्तान की भी आप पॉलिसी देखें ऑन क्लाइमेट चेंज तो मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ अब इसको सीरियस लेना शुरू हो गए हैं। तो आई गेस दिस इज़ वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट फ्रॉम चाइना, ठीक है। एंड उसके अलावा आई वाज रीडिंग कि इब्राहिम रईसी जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने यूएस सैंक्शंस के ख़िलाफ़ बात की है। एंड उन्होंने ये बात SCO समिट में भी की थी रिपीटेडली कि इवन हाँ उनको SCO समिट में भी एडमिशन मिलने में जो इतने साल लगे थे वो यूएस सैंक्शंस की वजह से लगे थे। ही इवन लिंक्ड इट टू टेररिज्म, स्टेट एग्रेशन, ऑल ऑफ दैट कि हाउ दिस रीजन शुड तो इवन कल उसमें उन्होंने मेंशन भी किया कि वो बल्कि एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की कि यूएस हेजेमोनिक जो सिस्टम है वो फेल हो गया। तो कल उन्होंने UNGA में अगेन ही एकोड दोज सेंटिमेंट्स एंड इन इसी तरह स्टेट सॉवरेंटी और इस वाली सेंस में कतर के अमीर ने अफ़गानिस्तान के बारे में भी बात की। तो ही टॉक्ड अबाउट हाउ वी शुड एक्सेप्ट द गवर्नमेंट, वी शुड एक्नॉलेज द गवर्नमेंट एंड वो बात हुई थी अफ़गानिस्तान की। फिर अगेन वही था मोर और लेस जो SCO में भी जिस तरह बात हुई थी कि वी आर उसमें देयर वाज इन फैक्ट जो लेटर वाली चीज़ थी जिसमें दे हैड नॉमिनेटेड सुहेल शाहीन एज द रिप्रेजेंटेटिव एज द स्पोक्समैन। हाँ, और उन्होंने कहा कि अभी जो अफ़गानिस्तान के लोग वहाँ पे बैठे थे दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव एंड हमने एक लेटर भेजा हुआ जिसमें हमने लिस्ट ऑफ 15 पीपल आई बिलीव दिए हुए, बट द UNGA पे उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सो बट दैट इज़ समथिंग दैट हैज़ बीन सेंट बाय द पीपल इन पावर इन अफगानिस्तान राइट नाउ। प्रेसिडेंट बाइडन ने मिडिल ईस्ट को लेके
स्पेशली इसराइल एंड पैलेस्टाइन वाले इशू को लेके कल दोबारा से उन्होंने रीट्रेट किया हुआ था 2 स्टेट सोल्यूशन को, ठीक है, कि देयर शुड बी 2 स्टेट, बट अगेन स्टेटमेंट है या आप एक्शन से भी कुछ एक और करके स्टेटमेंट भी दिखा रहे तो कल थे। उन्होंने दी ना, वो दोबारा इस पे एम्फसाइज कर रहे थे, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। सो इस पे आपका क्या ओपिनियन है कि वो डिफरेंट क्वाड P5 आई गेस था, G7 और ये बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, तो इस तरह के इतने सारे अलाइंसेस बन रहे हैं, बनते जा रहे हैं, तो इसका क्या आप जस्ट ये अलाइंसेस ही हैं या इसका कोई एक्शन भी देख रही हैं आप? अगर G7 भी देखें, क्वाड भी देखें, सारी बड़ी इकोनॉमीज़ है ना, आप ये बताएं कि आप छोटी कंट्रीज़ के लिए क्या कर रहे हैं। बिकॉज उस सेंस में उनके जो गोल्स हैं ना, देर अबाउट इन्वायरमेंट, देर अबाउट ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट्स, देर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, देर जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ में टाइम है वहाँ तक पहुँचने के लिए। अभी द इशू इज़ बॉर्डर टेररिज्म, द इशू इज़ अक्रॉस द बॉर्डर, द इशू इज़ एथनिसिटीज़, द इशू इज़ अफ्रीका ने कहा है कि वी डोंट वांट चैरिटी एनी, अफ्रीका's का Congo I think spoke yesterday and they said कि we don't want charity, we want freedom and we are working towards that and we want the countries to recognize that. So if you look at के SCO जैसी में और इवन लाइक और डेवलपिंग कंट्रीज़ में जिस तरह की बात होती है इन कंपैरिजन टू G7 एंड अदर क्वाड वगैरह, दे आर वेरी डिफरेंट एंड इवन विद इन दैट वी आर सेइंग के एलाइज के बीच में रिफ्ट्स हैं. सो जस्ट द एग्जांपल ऑफ व्हाट हैपेंड विद फ्रांस. और अगर आप क्वाड को देखें तो वो तो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है ना, सिक्योरिटी अलायंस है स्पेसिफिकली टू काउंटर चाइना. ठीक है, तो उसको तो आप और क्या एनालिसिस करेंगे कि आप इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को चाइना को काउंटर करने के लिए किस तरह से यूज़ कर रहे हैं. तो क्वाड इज़ ऑल अबाउट दिस. मतलब दे आर मतलब US, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. अभी बल्कि प्रॉब्ली 23rd इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 23rd को क्वाड की मीटिंग भी है, फर्स्ट मीटिंग फेस टू फेस. पहले शायद इसकी वजह से UNGA के साइडलाइंस पे आई गेस वो थी, हाँ. शेड्यूल थी. और कल आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस कि कल फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी जो अभी उसमें न्यूयॉर्क में हैं, वो भी साइडलाइंस पे बहुत सारी मीटिंग्स कर रहे थे. एंड उन्होंने कल ज़ल्मे खलीलज़ाद से भी डिस्कशन की ऑन स्पेसिफिकली अफ़गानिस्तान. And then he also spoke to CFR, Council Yes, of हाँ, Council बिल्कुल. of Foreign. और क्योंकि अफ़गानिस्तान शायद इस वक्त तो वो उन्होंने कहा भी है कि हम भी अपनी रिप्रेजेंटेशन चाह रहे हैं UNGA. बिल्कुल बिल्कुल. और फॉरेन मिनिस्टर ने कल जब ज़ल्मे खलीलज़ाद से मुलाकात की तो उन्होंने वहाँ पे भी यही चीज़ बार बार डिस्कस की कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को इन अफ़गानिस्तान अवर्ट करने के लिए US को जो फंड्स फ्रीज किए हुए US ने वो उनको वापस देने ये होंगे. SCO में भी बात हुई थी. सो व्हेन हाँ, प्राइम मिनिस्टर true. इमरान खान स्पोक एट SCO, उन्होंने भी ये बात की थी अबाउट अनफ्रीजिंग द एसेट्स फॉर अफगान पीपल. एंड कल जब उन्होंने BBC में इंटरव्यू दिया तो अगेन उसमें भी द मेन एजेंडा वाज अफगानिस्तान. इट वाज अबाउट ही वांट फॉर एन इम्पेंडिंग सिविल वॉर इन अफगानिस्तान एंड उससे किस तरह पाकिस्तान अफेक्ट हो सकता है. तो अफगानिस्तान तो आई गेस देयर इज़ अ डिस्कशन कोई ना कोई चल रही है कि अगर वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो उसकी बेस के ऊपर कहीं ना कहीं नेगोशिएशन, जिसमें इमरान खान ने भी SCO के बाद ये स्टेटमेंट दी कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो जो उन्होंने 2 ट्वीट्स किए थे. या एंड SCO में इट वाज नॉट जस्ट इमरान खान कि वो अकेले की बात कर रहे थे. इट वाज वेरी यूनानिमस इन द वे के दे वाज के वी विल एक्सेप्ट ऑन दीज टर्म्स एंड हाउ वी विल वर्क टुवर्ड्स दोज टर्म्स. एंड फिर उस सेंस में आई थिंक SCO का होना 2 दिन पहले और फिर अब UNGA का होना ऑल्सो सेट्स अ प्रेसिडेंट के इस रीजन में एक बात हुई है, एक एक्सेप्टेंस, एक यूनानिमिटी के साथ कुछ डिग्री तक कोई चीज़ें आई हैं. सो नाउ वी विल लुक एट अफगानिस्तान अ सर्टेन वे. आई एम श्योर देयर इज़ अ कॉन्टेक्स्ट इवन टुडे जब UNGA में ये बात होती है. इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात हो रही थी तो यू वर टेलिंग अबाउट समथिंग कि कल जो सो कल अफगानिस्तान में कुछ कैबिनेट आई थिंक उनकी देव अनाउंस्ड और उसमें देयर आर अ फ्यू मिनिस्टर्स जो वन वी हैव फ्रॉम पंजशीर एंड वन वी ऑल्सो हैव बागलान एंड दीज आर हज़ाराज द एथनिसिटी एंड ताजिक. जितना मैंने देखा था उसमें हज़ारा एथनिसिटीज़ का ही था. So that is पंजशीर से हैं तो मे बी वन ऑफ देम could be हाँ be, yeah. ताजिक. So in fact I can look it up अभी जल्दी से to tell कि कौन थी ये. Okay, so Nuruddin Azizi is
a prominent investor from Panjshir province और वो commerce और trade ministry देख रहे हैं. And then you have Mohammed Azim Sultanzada and Mohammed Bashir. They're also traders and they are from Baghlan province. Okay. Baghlan is right Panjshir के नीचे ना? नहीं Baghlan is I guess Uzbekistan वाली side पे. I'm not really sure but It's Panjshir is in the north, so then अच्छा उधर ही है. True, हाँ, ठीक है. And he is going to be serving as deputy heads of this ministry. So and then जो हेल्थ के इन लोगों ने अनाउंस किए हैं, इन्होंने इंटीरियर और डिफेंस मिनिस्ट्रीज़ के अनाउंस किए हैं, पावर एंड एनर्जी के अनाउंस किए हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ बॉर्डर्स, डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ रेफ्यूजीज़. ओके, So they have started with the idea कि inclusive government को किस तरह से इन्होंने लेके चलना है, but representation is very मतलब in number it's not proportional to the population. जो ताजिक population है, हज़ारा population है, but the reality जो उनके वज़ीर तिजारत हैं वो ताजिक हैं और उनके जो डिप्टी हैं वो अज़बक हैं जी, because वो पंजशीर के और उसी इलाके के ऊपर अप नॉर्थ से. So but there is another concern जो उनके डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर हैं. ओके कुछ इस तरह से मतलब वो जो एक कंसर्न ख़वातीन की इंक्लूजन का या मतलब उसका था वो अभी तक नहीं हुआ. एंड आई होप कि उस पर भी कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो. ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जब कल व्हेन आफ्टर दोज अपॉइंटमेंट्स ही स्पोक तो ही सेड कि दीज आर बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंस एंड प्रोफेशनलिज्म एंड वी होप दिस विल पेव अ वे फॉरवर्ड फॉर एन इस्लामिक एमिरेट जो एक स्ट्रक्चर बन जाएगा यानी इस्लामिक एमिरेट का. तो आई थिंक इट्स from the interim government जो अनाउंस हुई थी that looked hopeless in the sense कि it was we didn't know कि how that interim government was going to represent an inclusive government. But I believe over these months, over the past few weeks, वो एक थोड़ी सी चीज़ अफ़गानिस्तान ने भी realize किया कि how the international world and the region wants an inclusive government एक बहुत बड़ा factor है in how the engagements are. If I'm not wrong, ये जो cabinet completion हुई है ना कल वाली announcement में, ये उसी interim government ही है अभी तो या but तब जो लोग थे उसमें people had it was just Pashtuns. तो तब तो बहुत ज़्यादा वो गया था कि how is it कि this was something the अफ़गानिस्तान न्यू कि ये बहुत एक बड़ा फैक्टर है एंड दे हैव नो. सो दिस इज़ इन दैट सेंस आई वाज आल्सो सीइंग ट्विटर वगैरह पे लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अफ़गानिस्तान वर सेइंग कि दिस इज़ अ वे फॉरवर्ड एंड गिव्स होप. बट देन ऑब्वियसली देयर आर स्टिल इट्स नॉट प्रोपोर्शनल, देयर आर स्टिल अदर. दोनों साइड्स का पर्सपेक्टिव मेरे ख्याल में देखना चाहिए. जो तालिबान जो ये बात कह रहे हैं उसको भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते कि अकॉर्डिंग टू देम जिन लोगों के साथ उनकी 15-20 साल लड़ाई रही है तो वो उन्हीं को कैसे अपनी उसमें जस्ट लाइक अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें तो जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं तो दूसरे जो मुखालफीन हैं उनको बहुत मुश्किल से मतलब एक्सेप्ट किया जाता है. यहाँ पे जैसे अपोजिशन तो बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वो तो ये कह रहे हैं कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट आप फॉर्म करें, लेकिन मेरे ख्याल में उसमें जो तालिबान ने अभी तक जो स्ट्रेटजी ये जितने भी लोग डिफरेंट बाकी एथनिसिटी से उन्होंने लिए हैं वो तालिबान के साथ ही उससे पहले काम कर चुके हैं जो उनको तो वो उन्हीं को प्रेफर कर रहे हैं. और मेरे ख्याल में हम इस पे उसको इतना तो उनको ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन ये देखना चाहिए कि वो पॉलिसीज़ किसकी अडॉप्ट कर रहे हैं. लाइक अभी उनकी जो इस पर तो कल ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी बोला है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे असासे मुंजमद हुए हैं इंटरनेशनली हम उनको जो फ्रीज़ हुए हैं तो वो हमें मिल जाएँ. तो आई थिंक बट इट्स ट्रिकियर इन अफगानिस्तान बिकॉज इट्स नॉट जस्ट पॉलिटिकल डिफरेंस का मसला नहीं है कि ओवर द इयर्स के क्या आपके डिफरेंसेस थे. इट्स के एथनिसिटी इन अफगानिस्तान हैज़ बिन एन इशू ऑफ सिविल वॉर, हैज़ बिन एन इशू ऑफ रेफ्यूजी क्राइसिस, ऑफ जेनोसाइड, यू नो. तो मतलब मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ कि बेसिकली मुश्किल है उनके लिए थोड़ा सा. हाँ, लेकिन ये अभी दिस इज़ दी नेसेसिटी, ठीक है, कि वो ये रियलाइज़ करें कि भाई आपको इंक्लूसिव एक सिस्टम बनाना है, ठीक है, क्योंकि एट दी एंड अगर वो सिस्टम इंक्लूसिव नहीं होगा तो वो फिर सिविल वॉर की तरफ ही बात जाएगी एंड यू गो बैक टू 20 years बैक, ठीक है, जब वो सिविल वॉर हुई और फिर मतलब इस तरह एंड फिर इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन में भी एससीओ में दे वर नॉट देयर बिकॉज ऑफ दिस रीजन एंड सो द एससीओ स्टेट्स डिसाइडेड कि इफ दे गेट टू हैव क्रिएट एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट, इफ दे आर ओके विद दैट देन दे विल स्पेस विल बी मेड फॉर देम. तो वरना तो इट्स गोइंग टू गो बैक टू दैट वही कि सैंक्शन अफगानिस्तान एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड एथनिसिटी वायलेशन एंड यू नो. So this is just something जो बिल्कुल basic bare minimum है. I think जो across the world अब accept हो गया है कि this is something that has to be done by the Taliban government. Exactly.
लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी I कुछ hope. कह नहीं सकते इस हवाले से। अभी UNGA में भी पता नहीं अभी अगर ओवर द डेज देयर इज़ एनी मोर डेवलपमेंट के वो जो लेटर लिखा गया है उसका अगर कोई रिस्पॉन्स देती है द UN और एनीबडी एल्स एंड अभी द रीजन के और लीडर्स विल ऑल्सो स्पीक तो वी माइट गेट मोर क्लैरिटी ऑन किस तरह जो अफ़गानिस्तान की द गवर्नमेंट द तालिबान गवर्नमेंट हैव सेड कि जो अभी रिप्रेजेंटेशन हुई है UNGA में वो हमारे ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। उस पे आई गेस और हम एक लेटर मंडे है उसके उन्होंने कोई आई गेस कमेटी बनाई है जिसमें अमेरिका, चाइना और आई गेस रशिया या कोई 2 कंट्रीज हो रहे हैं। सो मंडे को उसकी मीटिंग एक्सपेक्टेड है ऑफ अफगानिस्तान। ये अभी ऑफिशियल नहीं है लेकिन एक्सपेक्टेड जो मैंने कुछ ट्विटर पे कुछ जर्नलिस्ट ऑफ अफगानिस्तान रिप्रेजेंटेशन के उनकी क्या टीम होगी, कौन लोग होंगे? अच्छा, बिकॉज अ लेटर हैज़ बीन रिटन टू देम जिसमें उन्होंने नाम दिए हुए हैं इनके। ठीक है, ओके, या दैट्स व्हाट आई वाज वांटिंग। अच्छा, मैं फिर उसी कंसर्न के बारे में बात करूँगी कि आप औरतों को कितनी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट में भी एंड ओवरऑल भी, ठीक है, कि वो स्कूल्स के इश्यूज आ रहे थे एंड स्कूल, वर्कफोर्स, मीडिया, जर्नलिज्म, ऑल ऑफ दैट। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पिछले लास्ट वीक किसी इंटरव्यू में कही थी और वो बहुत मतलब उसने मुझे हिट किया था कि यस ही इज़ राइट ऑन सर्टन पार्ट के जब उनसे ये बात इंटरव्यू आई गेस CNN का इंटरव्यू था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जब इंटरव्यूअर ने ये बात की कि आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट चाहे वो गवर्नमेंट में, मीडिया में और पब्लिक जॉब्स में अगर नहीं पार्टिसिपेशन देते औरतों को तो आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? तो ही वाज सही कि आई नो अफगान वेमेन आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, यू गिव देम टाइम और वो अपना राइट खुद ले लेंगी, ठीक है। सो आई गेस दिस एंड वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ वुमेन प्रोटेस्ट्स इन अफगानिस्तान, अभी इन काबुल, इन कंदहार, इवन इन स्मॉलर एरियाज हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वुमेन हैव कम टू द स्ट्रीट्स, अच्छे खासे प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं वुमेन लेड। सो आई होप दे गेट व्हाट दे डिजर्व। कल तुर्खम पे जो हुआ था उसके ऊपर भी मेरे ख्याल में थोड़ी सी बात कर लें, जो झंडे वाली चीज़ थी। उन्होंने उस पर तो एक्शन लिया है और उनको लोगों को ये बोला गया है। टेल आल्सो हमारे ऑडियंस के लिए कि क्या हुआ है थोड़ा सा बॉर्डर पे बेसिकली पाकिस्तान ने ना ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर कोई आगे 17 जो कंटेनर थे वो भेजे थे फूड के। सो उसमें से एक मतलब उसको अप्रिशिएट किया गया। सो लेकिन जब वो तुर्खम बॉर्डर क्रॉस किया तो वहाँ पे एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई जिसमें वो पाकिस्तानी जो झंडा है, आई गेस व्यूअर्स ने भी वो देखी होगी, तो वो झंडे को उतार रहे हैं और उतार के ना वो स्क्रीम और वो मतलब तो जिस तरह चीख रहे थे तो वो मतलब एक बड़ा नेगेटिव हो जा रहा था। तो इसको ज़बीउल्लाह मुजाहिद ही सेट के हमने उनको अरेस्ट कर लिया और इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दैट्स अ पॉजिटिव थिंग एटलीस्ट। तो अभी जाहिर सी बात है वही बट मेरे ख्याल में फिर वहीं पे बात आती है ना कि आपकी लीडरशिप क्या सोच रही है और फिर जो नीचे आपकी सबऑर्डिनेट्स हैं। आई थिंक ये जो बात है ये तो हमने रिपीटेडली डीब्रीफ्स में भी, इवन अदरवाइज जो हमारे हम लोगों ने अफगानिस्तान पे काम किया उसमें भी ये बात हमने since forever, as long as I can remember, we've been talking about Afghanistan. We've talked about ये disconnect in the leadership, in the political leadership. Even political leadership के अंदर भी the leadership that speaks to the Western media that has lived in the West for इतने ज़्यादा साल, and the leadership जो कंदहार में है और जो इस तरह, और उसके बाद even लोगों में भी, and you know like locals में भी. So that disconnect is there, and you know we just maybe like through actions like these कि आप condemn करें, आप arrest करें, आप एक overall एक वो कर सकें कि okay this is how we want the country to be. We need to accept कि इस सारी चीज़ को ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा अभी, मतलब ये overnight नहीं हो सकता। जो है decade से state of war में रहा है तो not one decade, too many, 4 decades, हाँ 4 decades, मतलब अगर आप consecutive उसमें देखें, के अंदर जो सिचुएशन थी वो 70 से पहले भी, तो ये वाकई इसको बड़ा टाइम लगेगा। और स्पेशली जब तक वहाँ की जो सोसाइटी है वो डेवलप नहीं होगी तो हम इस तरह के जो एटीट्यूड्स हैं वो वहाँ देखते रहेंगे। तो इसको बड़ा टाइम लगेगा। लेकिन इसमें आई गेस रीजन की जो ये रीजन है उसकी बड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको कितना डेवलपमेंट के लिए लाइक अब जैसे हम अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे ना वहाँ सिविल वॉर की, तो जाहिर सी बात है जितने भी नेबर्स हैं अगर वहाँ पे किसी किस्म का जो लाइक असला है या बाकी चीज़ें हैं तो वो अगर वहाँ पे नहीं होंगी तो वो कोई भी
सिविल वॉर को इनिशिएट नहीं करेगा तो सिविल वॉर ऐसे हो नहीं सकती, प्रोटेस्ट हो सकते हैं, बाकी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जो रीजन है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ट्रू, आई एग्री विद दैट। आई थिंक दैट्स गुड फॉर टुडे। हम लोगों ने दीज आर द टॉपिक्स जिनके बारे में हमने बात करनी थी, तो आई थिंक दिस इज़ गुड। फिर कल जो और डेवलपमेंट्स होंगी तो वील हैव अ न्यू पैनल टॉक अबाउट दैट। So thank you for your time, Osama and Afira, and we hope to see you soon again. Thank you. Allah Hafiz. Bye bye. Khuda Hafiz.